मैं तब तक आपको मनोहर दादी जी के बारे में या उनके साथ जो ब्रह्मा बाबा के संबंध है वो बता दूं। वैसे तो लौकिक में मनोहर दादी जी का बाबा से कोई ऐसा संबंध नहीं था, लेकिन बाबा के घर के बिल्कुल पास में रहती थी। जैसे पास में नेबर्स होते हैं, एक ही गली में रहते हैं, तो बाबा को वो अक्सर देखती थी। तो कई बार मनोहर दादी कहती है मैं छोटी थी, 10-11 साल की थी, और बाबा तो बहुत बुजुर्ग थे, 60 वर्ष की आयु थी उनकी। तो बाबा को मैं देखती थी और कई बार लगता था कि मैं इनके घर में ही जाऊं, घर में रहूं। तो बाबा के लौकिक में 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। 3 की तो शादी हो गई थी, 2 बाकी थे, और लगभग 60 वर्ष की बाबा की आयु थी। तो दादी जी उनको देखते रहते थे कि कैसे बाबा कितने रॉयल है। बहुत लंबे चौड़े तो थे, 6 फीट से तो ऊपर थे, और बहुत ही सुंदर, और उस उम्र में भी काफ़ी स्ट्रांग थे। और बाबा जौहरी थे, बिजनेस करते थे बहुत। उनके दुकान थे चारों तरफ। जो मेन दुकान था बाबा का वो कलकत्ता में था। वहाँ हीरे जवाहरातों का वो व्यापार करते थे। तो कहानी दादी जी शुरू करेंगे 1936 से। वैसे तो उनसे भी पहले की कहानी है कि आप कैसे बड़े भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, कट्टर वल्लभाचारी थे, गीता पाठी थे। बाबा ने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए थे, और सबसे एक प्रश्न पूछता था बाबा, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, संसार में इतना दुख क्यों है, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में होते थे, लेकिन उनका समाधान कोई से ऐसा नहीं मिलता था जो संतुष्ट हो। तो बाबा बिजनेस भी बहुत करते थे, दानी भी थे। उनके जो ग्राहक थे ना, वो बड़े बड़े राजाएं थे। उस समय भारत में राजाओं का भी राज्य था। नाम के राजाएं तो थे ही, भले अंग्रेज़ों का राज्य था उस समय। उनका दबदबा तो बहुत था अंग्रेज़ों का। और कलकत्ता में बाबा का दुकान था, तो जो उनका दुकान था वो बिल्कुल मेन मार्केट में था, बहुत बड़ी दुकान थी। तो अंग्रेज़ लोग भी उनके पास आकर के हीरे जवाहरात खरीदते थे, अंग्रेज़ भी आते थे। एक बाबा ने एक बार बताया था कि क्वीन एलिजाबेथ की जो माँ थी, क्वीन विक्टोरिया, वो भी उस समय आती थी जब कलकत्ता, तो हीरे जवाहरात उनके वहाँ से खरीदती थी। यहाँ तक कि राजाएं, नेपाल का राजा भी जब आता था कलकत्ता तो उनके पास आता था, और बाबा को निमंत्रण देते थे राजाएं अपने राज्य में। तो बाबा उनकी जो पत्नियां, जो उनके घरवाली थी, रानियां, उनके आभूषण बनाने के लिए बाबा को निमंत्रण देते थे। तो बाबा नेपाल भी इसी प्रसंग से कई बार गए। उदयपुर का राजा, जोधपुर का राजा, बीकानेर का राजा, उस समय जो राजाएं थे उनके पास बाबा का अक्सर जाना होता था, और उनके लिए गहने बनवाते थे, क्योंकि जौहरी थे। तो हीरे तो इतने सहज उस समय मिलते थे। हाँ, बाबा कई बार कहते हैं कि जब मैं हीरे बेचता था ना, तो साथ में हीरे की वो चुंगी भी देते थे। जैसे सब्जी मार्केट में जाते हैं ना, तो सब्जी खरीदते हैं तो थोड़ा सा ऊपर क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, तो हीरे उतने थोड़े ज़्यादा, चलो ले लो। तो ये था। आ गई दादी? तो मैं टाइम पास कर रही हूँ जब तक दादी जी आए। दादी जी बड़े रमणीक रूप से सुनाते हैं। तो इतने, और उनके जो बच्चे थे, उनकी जो लौकिक बेटी है इस समय
कलकत्ता में रहती है, अभी तो बहुत बुज़ुर्ग हो गई, 88 इयर्स की है, पर वो सुनाती है कि बाबा इतने होशियार बिजनेसमैन थे कि हम लोगों को रोज़ नए नए गहने पहना करके हमको ले जाते थे अपने ग्राहक के पास, रोज़ नए गहने। और फिर जब हम जाते थे वहाँ तो वो कहते थे हमको ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए जो इस बच्ची को पहना हुआ है। तो मेरे फादर कहते थे कि बेटी उतार के दे दो, तो तुम इसलिए चलती हो ताकि तुम एक मॉडल बन सको ताकि वो गहने उतार करके उनको दे दिया जाए। दादी आ गई है तो आपको और रमणीक रूप से सुनाएंगे, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आया और कैसे परमात्मा के वे माध्यम बने, वो दादी के द्वारा सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए। आपके अंदर में क्वेश्चन तो उठा होगा कि इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी क्यों पड़ा है। पूरी संस्था में भाई बहनें सब काम कर रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों पड़ा है। और ब्रह्मा का नाम बार बार सुनते रहते हो, तो ब्रह्मा ब्रह्मा बना कैसे, आया कहाँ से। उसका कोई ठिकाना चाहिए, उसके कोई माँ बाप चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। ये किस तरह से ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो मैं थोड़े टाइम में सुनाऊंगी। तो मैं आपको आंखों देखा हाल सुनाती हूँ जो इसे युग का ही है। 1937 में मेरा घर बाबा के घर के पास में था, इसलिए बाल्यावस्था में हम बाबा के घर में जाया करते थे। बड़ा आदमी था, कलकत्ता में रहता था, बहुत बड़ा ज्वेलर नामी ग्रामी था, परंतु परिवार के साथ उनका आना जाना होता रहता था। उस बीच में हमने कई बार बाबा को कलकत्ता से हैदराबाद में देखा। बच्ची की शादी कराई वो मैंने अपनी आंखों से देखी, एक योगी के साथ कराई। हाँ, गृहस्थी और जो होते हैं ना विकारी, उनसे नहीं, योगी के साथ। बाबा की उस समय भी ज्ञान नहीं था, पर भावना अच्छी थी कि मेरे घर में सत्संग में और सत्संगियों का वातावरण बना रहे। खैर वो भी मैंने देखा, परंतु तब तो ये नहीं समझा था कि आज ये दादा लेखराज है, कल यही दादा हमारा बाबा बन जाएगा और हम सरेंडर होकर के अपनी जीवन को कुर्बान कर देंगे इसके ऊपर। ये तो कभी सोचा भी नहीं था। आते जाते रहते थे। कुछ समय बाबा कलकत्ते में गए, बिजनेस के कारण, ज्वेलर था, तो कलकत्ता से मुंबई में अपने कार्यवश आए थे। तो जिस माता के घर में ठहरते थे वहां हर रोज गीता का सत्संग चलता था और बाबा गीता का प्रेमी था, कृष्ण का अनन्य भक्त था। तो उस कारण बाबा गीता का ज्ञान सुन रहा है, सुनते सुनते सभा के बीच में आंखें बंद हो गई और उस दिव्य दृष्टि दाता ने उसको खींच लिया। उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ और विष्णु के द्वारा इसको वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम, मानो तुम मेरा ही स्वरूप हो। तो विष्णु के द्वारा न सिर्फ वरदान मिला, पर उनको अनेक प्रकार की शक्तियां उसी समय वर्षे के रूप में मिल गई। बाबा अंदर फील कर रहा है कि मेरे को पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। अंदर जैसे खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम का बाबा को भाव पैदा हो रहा था। तो बाबा कहता था पता नहीं ये मेरे को क्या हो रहा है। जब बाबा की आंख थोड़ी खुली, ध्यान का नशा था, तो सामने वाले जो भी बैठे थे ना, तो बाबा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी, इसके ऊपर पड़ी। सामने जो होती है दृष्टि कुदरती जाती है, उनको बाबा से दिव्य साक्षात्कार होने लगे। आंखें बाबा की हैं, पर गुप्त शक्ति परमात्मा की थी, जिसका बाबा को भी पता नहीं लग रहा था। तो सामने वाले को दिव्य साक्षात्कार होता था और सामने वाले बाबा को पकड़ लेते थे, जैसे पहचान लेते हैं कि ये हमारा बाबा है। तो बाबा को जब पकड़ देते तो बाबा पूछता था क्यों बच्चे, क्या हुआ तुमको। कहते हैं बाबा आपने तुमको साक्षात्कार कराया, आपने ऐसी दृष्टि दी तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। बाबा आप तो भगवान है।
तो बाबा कहते हैं बच्ची मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं कहना। बाबा की बेटी को भी अनुभव हुआ ना, तो उसने भी कहा बस बाबा आप तो भगवान हो गए। बाबा ने कहा बच्ची देहधारी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है, कभी ऐसे नहीं कहना बाबा भगवान हो गए हैं। तो कहती बाबा मैंने तो आपका साक्षात्कार किया ना, मैं तो तभी बोलती हूँ, पहले नहीं बोलती थी, आज क्यों बोलती हूँ। बड़ी बच्ची जो आज भी सरेंडर है। खैर इस तरह से बाबा का अनुभव बढ़ता गया और सब जो आने वाले थे उनके रिश्तेदार मित्र उन सबको पता लगा कि बाबा की दृष्टि में कोई शक्ति है। कहाँ से शक्ति आई, कैसी आई, वो सब जानना चाहते थे। तो 2-3 बार बाबा से मुलाकात उनकी हुई। बाबा सबको कहता था अभी थोड़ा दिन ठहरो, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, कश्मीर में जा रहा हूँ, फलाने पहाड़ी पर जा रहा हूँ, चक्कर लगा के आऊंगा, फिर मैं आपको अनुभव सुनाऊंगा क्या हो रहा है मुझको। पर बाबा की फीलिंग थी कोई शक्ति है जो मुझे खींच रही है, कोई शक्ति है जो मुझे अपना बना रही है, मुझे पढ़ा रही है अंदर, ऐसी बाबा की फीलिंग थी। फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आए परिवार के बीच में, तो परिवार वालों ने देखा तो बाबा की लाइफ में चेंज है। जो पोतरों में मोह था, खिलौना लेके आना, खिलाना, गोद में उठाना, फटाफट आके किस करना, तो बाबा न्यारा न्यारा हो गया है और सीधा आया नमस्ते करके और ऊपर चला गया अपने कमरे में। तो सभी ने फील किया तो बाबा बदल गए हैं, बाबा बदल गए, क्या हुआ है बाबा को। फिर 2-3 बारी देखते रहे, न बाबा उस तरह से खाता है, न उस तरह से बैठता है, न उस तरह से सोता है, बस सारा टाइम बैठा रहता है। और बाबा को ऐसे लगता है कोई शक्ति मुझे पढ़ा रही है, मैं कुछ सुन रहा हूं ज्ञान अंदर से। फिर एकांतवास के लिए बाबा बनारस की तरफ चले गए। बाबा की भागीदार की कोठी थी, बहुत बड़ा बाग था, तो वहां पर चले गए। तो वहां एक रात सोया हुआ था, तो सोते सोते बाबा को आवाज मिला, उठो जागो, उठो जागो। तो बाबा की आंख खुली तो देखा सारा कमरा प्रकाश से भरपूर है। कौन सा प्रकाश, ये वाला नहीं, ऐसा ईश्वरी कोई प्रकाश फैला हुआ था कमरे में जो बाबा को कशिश होने लगी। फिर बाबा ने इधर देखा उधर देखा, कोई इंसान तो है नहीं जिसने कहा उठो जागो, किसका आवाज था। तो बाबा समझ गए ये जैसे ईश्वरी आवाज था। ऐसे करके बाबा दरवाजा खोल करके ना बाहर चले गए। बहुत बड़ा घाटा बाग था और रात्रि का समय। बाबा को मालूम था कि जहरीले जानवर निकलते हैं बड़े बड़े, परंतु उस समय ईश्वरी शक्ति उसको ले गई बाहर। वहां बैठ गए एक थली पर। बैठते ही फिर परमात्मा ने उसको दोबारा दिव्य दृष्टि दी। उसमें क्या देखा कि इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश हो रहा है, जबरदस्त विनाश हो रहा है, दर्दनाक नजारा देखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खूब लड़ झगड़ की रक्त की नदियां बहा रहे हैं, मारकुट, स्त्रियों की लाज लुटाई जा रही है, बच्चों को पटक रही है। बाबा ने देखा तो बाबा का बदन कांपने लगा और बाबा चिल्लाने लगा, प्रभु जी बस करो, इतना भारी विनाश। तो बाबा घबराया हुआ था और बाबा ने सोचा ये रियली हो रहा है, मैं इन आंखों से ये विनाश देख रहा हूं। थोड़े समय के बाद फिर दूसरी सीन देखी, कुदरती आपदा है, कहीं बाढ़ आ गई है, उसमें मनुष्य मरते डूबते जा रहे हैं। कहीं भूकंप आया है जिसमें मनुष्य नीचे दब जाते हैं धरती के अंदर, कहीं आगे लग रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से मौत देखा सृष्टि का। उसमें बाबा और भी सारा टाइम ऐसा बाबा का घबराया हुआ शरीर और बदन कांप रहा है और चिल्ला रहा है, प्रभु जी बस करो। फिर तीसरी सीन देखी, ऊपर से बाम्स की वर्षा हो रही है। इतने बाम्स गिरे जो सारी सृष्टि की तबाही हो गई। अब बाबा को लगा सब खत्म हो गया, मैं किसी कोने में ये विनाश देख रहा हूं। कुछ समय के बाद जब बाबा होश में आए तो बाबा इधर देखता है, यहाँ तो एक लाश भी नहीं है, एक रक्त की बूंद भी नहीं है। तो ये सब मैंने क्या देखा, क्यों देखा, मुझे किसने दिखलाया इतना भारी विनाश। मैं सुपन में तो नहीं था, कोई सोया हुआ तो नहीं था, जरूर मुझे प्रभु ने दिखाया।
अब प्रभु मेरे से क्या करानी चाहते, क्यों मेरे को इतना महाविनाश दिखाया। तो बाबा का पूरा ध्यान परमात्मा में चला गया। न वो खाता है, न पीता है, न सोता है, भगवान से बातें करने लग गया। प्रभु जी बताओ ये सब मुझे क्यों दिखाया, अब मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, मुझे आज्ञा दो। मैं आपका कोई संकल्प है मैं साकार करूंगा, परंतु मुझे आप आज्ञा दो। फिर उसको 2-3 बार ऐसा अनुभव हुआ तो बाबा ने देखा ये तो सब खत्म होने वाला है, तो दृढ़ संकल्प किया कि ये सब खत्म होने वाला है। तो ये जो मेरे विनाशी रत्नों का धंधा है, जो आधा में छोड़ के आया और आधा में ये सारा परिवर्तन आया। धंधा चालू था, चालू धंधे से निकल के आया था, अब धंधा वहां चल रहा है, अब बाबा यहाँ अपने अपने में लगे हैं। फिर बाबा सीधा कलकत्ते में गया, अपने भागीदार को बताया अपना अनुभव। बोला मैंने तो सृष्टि का महाविनाश देखा है और ये सब हीरे मोती सब मट्टी में मिलने वाले झूठे हैं। अब मैं झूठे रत्नों का धंधा नहीं करूंगा, झूठे रत्नों का धंधा नहीं करूंगा, इसको मैं छोड़ना चाहता हूं। तो भागीदार ने कहा लक्ष्मीराज तुम्हारे से ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि धंधा तुम्हारा था, पैसा उसका अधिक था भागीदारी में, पर अकुल इसका था। लक्ष्मीराज तेरे सिवा ये काम नहीं चलेगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम मेरे को छोड़ के नहीं जाओ। बाबा ने कहा मैं आपको छोड़ करके कोई दूसरे को साथी नहीं बनाऊंगा, मैंने तो उसको साथी बना लिया, उसने मेरा सब कुछ ले लिया है। मैंने संकल्प कर दिया मेरा कखपन जो मट्टी में मिलने वाला है वो प्रभु तेरे हवाले कर देता हूं। मैं तो संकल्प करके आया हूं, अब आया हूं समेटने के लिए। इतना जल्दी हीरे जवाहरात का धंधा समेट आ जाए मुश्किल था, लेकिन बाबा ने वकील को बिठा करके भागीदार को कुछ फायदा दे करके जल्दी अपने को बंधन मुक्त कर दिया। फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आए, तो सिंध में तो सारे घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको पता लगा ज्वेलरी का धंधा दादा लेखराज छोड़ करके आ रहा है। क्या हुआ उसको, क्या हुआ? कोई ने कहा दिमाग तो राय हो गया होगा, कोई ने कहा पता नहीं टू मच भक्ति करने से ऐसा होता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने गुरु ने पता नहीं कौन सी मत उसको दी है, भिन्न भिन्न आवाजें, पर मत तो परमात्मा की थी, कोई देदारी गुरु तो था ही नहीं। खैर फिर जब हैदराबाद में आए तो बाबा को नित्य नए अनुभव होने लगे। तो बाबा को लगा कुछ होने वाला है, विनाश तो देखा पर विनाश के पीछे क्या वो तो किसी ने दिखाया नहीं। अब परमात्मा ने दूसरा साक्षात्कार इसको कराया कि आने वाला संसार कैसा होगा, कलयुग जाने वाला है, महाविनाश होगा, सब खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद कौन सा युग आएगा। यदि मैं आप सबसे पूछूं तो कलयुग जाएगा, जैसे रात जाएंगी तो आपसे पूछूंगी क्या आएगा, आप क्या कहेंगे? फटाफट कहेंगे दिन आएगा। अगर कलयुग जाएगा तो फिर कौन सा युग आएगा? अब ये ठंडा ठंडा आवाज से निकलता है ना, हाँ, फेथ से नहीं बोलते हैं। कलयुग जाएगा तो फिर कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। अब ठीक बोला, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि युग का परिवर्तन कैसे होता है, किस युग के पीछे कौन सा युग आता है। तो अब कलयुग का महाविनाश परमात्मा ने बाबा को दिखा दिया और निमित्त बना दिया, और वहां जाकर के धंधे को समाप्त कर दिया, कोई का काम। फिर जब हैदराबाद में आया तो बाबा को और साक्षात्कार हुआ, और कौन सा साक्षात्कार हुआ कि आने वाली दुनिया कैसी होंगी। तो दिखलाया कि बहुत सुंदर सत्युगी संसार, सब देवी देवता है, सब देवी देवता है, एक भी मनुष्य का चेहरा नहीं, काला नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई रंग रूप की जात पात नहीं, सब देवी देवते हैं, देवी देवते हैं, फुल संसार, सुखमय संसार, देवताओं का संसार, और लक्ष्मी नारायण की राज दरबार, चारों ओर हरियाली, रतन जड़त मैल सबके, ऐसा सुंदर संसार परमात्मा ने बाबा को दिखा के फिर निमित्त बना दिया और इशारा दिया ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। अब एक इंसान, दादा लिख रहा है, तो इंसान घर गृहस्थ में रहने वाला, बाल बच्चों वाला, धंधा दौरी करने वाला, उसको भगवान अब आज्ञा देता है
ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। बाबा गहरी चिंता में पड़ गया। कई दिनों तक बाबा को खाना अच्छा नहीं लगता है, सोना अच्छा नहीं लगता, नींद भी फिट गई, भोजन भी छूट गया। प्रभु जी मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, जो मैं आपका ये संकल्प साकार कर सकूं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। फिर जितना बाबा अंतर्मुखी होके रहते हैं ना, शांत में भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए बैठ जाता है, तो डायरेक्ट परमात्मा का फिर इसको ज्ञान प्राप्त होता है। इससे पहले तो गीता पढ़ते थे, जैसे आप और हम पढ़ करके बिजनेस में चले जाते हैं, भाई भगवान के वाक्य सुने, अब जाओ धंधे दौरी में जाओ। अब डायरेक्ट परमात्मा अंदर ही अंदर इसको पढ़ाने लगा। दादा लेखराज की आत्मा को अंदर ही अंदर परमात्मा पढ़ाने लगा। वो पढ़ाई ऐसी प्रैक्टिकल, जो जैसे बाबा को परमात्मा ने बताया कि तुम शरीर नहीं हो, लखीराज तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा, तुम चेतन ज्योति हो। देखो अपने स्वरूप को पहचानो, मैं कौन हूं। और सामने जो भी तुम्हारे पास आती हैं, उन सब के शरीरों के अंदर भी कौन विराजमान है? अविनाशी आत्मा। आत्मक दृष्टि से देखो। बस बाबा का नेत्र ज्ञान का खुल गया। अब बाबा के सामने स्त्री आती है तो उसको भी आत्मा की दृष्टि से देखता है, उसको भी ये पाठ पक्का कराता है, जसोता बताओ तुम कौन हो। तो वो बेचारी देखती है, बाबा ने आज नया क्वेश्चन पूछा है। जसोता स्त्री से पति पूछता है कि जसोता तुम बताओ तुम कौन हो। अब ये तो रूहानी पर्सन है बहुत गहरा, तो जसोता ने ऐसे किया, मुझे मालूम नहीं। बाबा ने कहा देखो ये तुम्हारे शरीर का नाम है जसोता, पर तुम जसोता नहीं हो। तुम शरीर में विराजमान अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, ज्योति स्वरूप हो। तुम अपने आप को ज्योति स्वरूप समझो और ज्योति स्वरूप दृष्टि से दूसरों को भी देखो। ये आत्मा है, ये सब आत्मा है। जो भी तेरे सामने आता है उसको आत्मा की दृष्टि से देखो। तो स्त्री को भी बाबा ने दृष्टि दे दी, बहुओं को दृष्टि दे दी, भाई भाभी जो घर के मेंबर्स थे, फिर जो जो रिश्तेदार है, सबको बाबा ने ये पाठ पक्का करे। और सबका ऐसा दृष्टिकोण हो गया, बहुत स्नेह से एक दो को देखते थे, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये सब ईश्वर के बच्चे हैं। भाव सबका बदल गया। तो हैदराबाद सिंध में एक निराले सत्संग की स्थापना हो गई। अपने आप बाबा के दिए हुए ज्ञान के आधार से कलम लग गया। बहुत लोग आने लगे, सबको पता लगा। गुरुओं के पास जो उनकी चेलियां जाती थी सैकड़ों सालों से, वो चेलियां टूट टूट करके बाबा के पास आने लगी। तो गुरुओं को गुस्सा लगने लगा, इतने सालों की हमारी चेली, आज इसको क्या हुआ है? दादा लेखराज कलकत्ते से बिजनेस करके यहाँ आया है, अभी वो धंधा छोड़ा, अब औरतों को फंसाने का धंधा शुरू किया है। इसलिए सबको ऐसा वातावरण कर दिया, सारे शहर का वातावरण उन्होंने, गुरुओं ने दूषित कर दिया। लोग उस दृष्टि से देखते थे। जो अंदर आ गए 200, 300, 400, उन्होंने जो डायरेक्ट बाबा से अनुभव किया, वो सारी जिंदगी के लिए हो गया। परंतु जो बाहर का आवाज है, वो हमारे रिश्तेदारों ने सुना, हमारी माँ ने सुना, हमारे भाई ने सुना, वो सब बिगड़ने लगे। अंदर का वातावरण और है, बाहर का वातावरण और है। तो जब बाहर का वातावरण और है, तो सारे शहर का वातावरण उन्होंने खराब कर दिया। हम जहां से भी गुजरते थे ना, तो ऐसी अंगुली कर ये वो जा रही है, वहां जा रही है, जैसे कि कोई बहुत पाप कर्म करने जा रहे हैं। लोगों की दृष्टि बिल्कुल काली हो गई और हमारी अंदर की दृष्टि खुल गई। हम जाते हैं रूहानियत से, हम बाप के पास जाते हैं, हमको सच्चा पिता मिल गए हैं, सच्चा गीता ज्ञान मिल गए हैं, धारणा सबकी बदल गई। हम लोग सिंध वाले खाते थे, पीते थे, अंडे मीट वगैरह सब था। अब बाबा का बनने से एक ही दिन के अंदर, एक दिन के एक नजर से हम बदल गए। हमको लगा ये मंदिर है ना, इसको शुद्ध भोजन खिलाना है, इसको हम अशुद्ध भोजन नहीं खिला सकते हैं। बस उसके बाद हमने खाना पीना सब चेंज कर दिया। अब घर वाले सभी खा रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं, तो घर वाले तो हमको जीने नहीं देंगे, कहेंगे हम तुम्हारे लिए कोई अलग थोड़ी सब्जी बनाएंगे, जो हम खाते हैं सो खाओ, खाओ तो खाओ, नहीं तो न खाओ। हमको पता था कि हम कहेंगे ना हमको दूसरी सब्जी चाहिए, तो कभी नहीं देंगे।
तो ठीक है, हम अपने यहाँ से अचार से रोटी खा लेते थे, दही से पूरा बरस हमने ऐसे किया। भोजन के लिए बोलते नहीं थे, 2 रोटी पका के डब्बी में डाल के अपने अलमारी में रख देते थे। ठंडी रोटी भी खा लेंगे, अचार से खा लिए, दही से खा लिए, पापड़ से खा लिए, बस ओम शांति। पर घर वालों ने देखा इतना त्याग इनों में कहाँ से आया। पहले कभी सब्जी नहीं मिलती थी तो शोर मचाती थी, अभी देखो सब्जी नहीं मिलती है तो भी चलती रहती है और खुशी खुशी से, और योग लगाती है, शाम के समय मेडिटेशन में बैठती है। क्या इनों में परिवर्तन आया, क्यों आया, कैसे आया। फिर तो उन्होंने अत्याचार भी बहुत किया, पूरा 12 महीना हमको सहन करना पड़ा अपने पेरेंट्स से, क्योंकि लोग उनको बहका देते थे, ये तुम्हारी बच्ची अब ऐसी हो जाएंगी, तुम्हारी बच्ची ऐसी हो जाएंगी। तो लोगों के बहकावे में हमारे माँ बाप ने कोठियों में बंद किया, तालों में बंद किया, खाना नहीं देते थे, बोलो हम नहीं जाएंगे, और हम फिर अपने बाल अठ वाले, हम मरेंगे तो भी वहां से जाएंगे, भले खाना न दो, हम खाना नहीं खाएंगे, पर हम प्रभु के याद में शरीर ही अंदर छोड़ देंगे ना, तो मेरे शरीर को तुमको वहां ले जाना ही पड़ेगा। ये तो सच में मर जाएंगे बालकी, 6 दिन खाना न खाना तो बालकी का क्या हाल होगा। तो माँ बाप को तरस भी पड़ता है, मोह भी होता है। खैर बहुत कुछ उन्होंने किया, और हमारे में सहनशीलता की शक्ति भगवान से थी। तो मेरे जैसी बहुत, कितनी माताओं के ऊपर पतियों के अत्याचार, और कितनी बहनों के ऊपर माता पिता के बंधन, बहुत करे करे बंधन, सारे शहर का वातावरण। और जो हम अंदर गए ना, उनका अनुभव बिल्कुल निराला, दिव्य साक्षात्कार होती है। बाबा को हम साधारण रूप में नहीं देखते थे कि ये साकार कोई मनुष्य है। हमको सदा बाबा ऐसा लगता था जैसे हमको फरिश्ता बाप मिल गए हैं, हमको हमारा सच्चा पिता मिल गया है। तो उसी भावना से हम काफी समय तक बाबा से पलते रहे। रोज आते थे, चाहे दवाई की शीशी उठाएंगे, भाई हॉस्पिटल में जाती है, वहां से बाबा के सत्संग में जाके कुछ मीठी बातें सुन के फिर हम आ जाते थे। मारे तो पड़ती रहती थी, पर मारे खा खा करके भी हम बाबा के बन गए। फिर उन्होंने बंधन डाला शादी करने का। हमने कहा अभी तो हमने भगवान से शादी कर ली, भगवान की शादी के बाद फिर किसी बंदे से हम शादी नहीं कर सकते। तो माता कही ये नई भाषा, भगवान से शादी हुई तो फिर तुम कहाँ जाएंगी, भगवान ऊपर में बैठा है, तुम कहाँ जाएंगी। मैं कहा मैं विश्व की सेवा करूंगी। कैसे करेंगी, कहाँ जाएंगी। मैं कहा मेरे पास प्लान है, तुम सिर्फ छुट्टी दो, हम लिख करके देते हैं, हम शादी नहीं करेंगे। आपको मारना हो तो भी हम बैठे तपस्या कर रहे हैं, आपको मारना भले मारो। अब कौन सी माँ ऐसी होंगी मूर्ख जो आध्यात्मिक रास्ते में चलने वाली बच्ची को मार डालेंगी, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना। खैर हमारी घर घर में घोटाला भी शुरू हुआ, और इधर आध्यात्मिक शक्ति ने अपना स्थान ले लिया, सिवाय परमात्मा के धारणाओं के, विश्व सेवा की और कोई बात हमारी बुद्धि में नहीं। खैर इस तरह से 1 साल हमारा बीता। फिर आखिर हमारे पेरेंट्स ने हमारी धारणाओं को देखा, दिनचर्या को देखा, बहुत बातों का त्याग हो गया देखा, तो उनको फिर विश्वास हुआ कि लोग कुछ और कहते हैं परंतु सच्चाई कुछ और है। फिर उन्होंने चिट्ठी लिख करके हमको सरेंडर कर दिया कि जिस रास्ते पर जाते हो बच्ची, उसी रास्ते में लगी रहो, हम आपको लिख करके देते हैं, भले आप अपनी वो लाइफ बनाओ। फिर हम चलते रहे। अब मैं फिर बाबा के ऊपर आती हूँ कि बाबा दादा लेखराज, अब दादा लेखराज के द्वारा ये नए निराले सत्संग चालू हो गए, इसमें विघ्न भी पड़ने लगे। परंतु आगे चल करके बाबा का जो नाम था ना दादा लेखराज, तो दादा लेखराज का पूरा परिवर्तन हो गया। मर जीवा जन्म, तो पहले का नाम दादा लेखराज 5 बच्चों का बाप, और अब वो सारे बेहद का बाप बन गया। उनको अंदर अंदर से परमात्मा ने अपना बना लिया। अब बाबा इतना तैयार हो गया कि बाबा का देह और देह के संबंध में कोई लगाव नहीं। सारी मिल्कियत कन्याओं माताओं, नई नई कन्या माताएं थी 10-12, उनके नाम पर सरेंडर कर दिया। इतना बड़ा ज्वेलर धंधा छोड़ देवे, स्त्री सामने है, 2 बहुआ सामने है, कोई भी उनके अगेंस्ट न जाए, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन वो करामत थी उसकी, जो उनके घर वालों ने माना, बहुओं ने माना, बेटों ने माना, बहन भाभी सब सरेंडर। तो 1937 में इसकी स्थापना हुई। और जो बाबा का नाम था दादा लेखराज,
वो परमात्मा की तरफ से उसका मर जीवा जन्म हो गया। परमात्मा ने उनको कई जन्मों का साक्षात्कार कराया कि सृष्टि चक्र के अंदर तुम्हारे कितने जन्म हैं, उनमें कौन सा जन्म तुम्हारा हीरे तुल्य है। ये जन्म हीरे तुल्य है। तुमको सारे विश्व का कल्याण करना है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो। दादा लेखराज नहीं, खत्म, दादा लेखराज का पाठ पूरा हुआ। तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो। नए जगत के निर्माण करने के लिए तुम निमित्त हो, पर कार्य कराने वाला मैं हूं। शिव पिता ने उसको बताया, कार्य मैं कराता हूं पर तुम निमित्त हो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो। तब से लेकर के बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान मिला, तो जिन्होंने ज्ञान को धारण किया, आप जैसे नए नए बच्चों ने धारण किया, वो नियमों का पालन किया, निश्चय बैठा, तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे। उसी के नाम से बाबा को परमात्मा ने इशारा दिया कि माताओं को ही जगाना है सबसे पहले। माताओं के नाम पर ही सब कुछ स्वाहा करना है और माताओं को आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने शुरू से ही लेकर के माताओं की कमेटी बनाई, माताओं के नाम पर सरेंडर किया और माताओं को इस महान कार्य के लिए निमित्त बनाया। तो सारे सब आप में भाई लोग भी आते थे, प्रवृत्ति मार्ग वाले स्त्री पुरुष दोनों आते थे, परंतु कार्य हाथ में माताओं के था। बाबा ने माताओं को आगे कर दिया और माताएं ज्ञान सुन करके सुनाती है। तो जैसे ज्ञान गंगाएं, सच पर सबके लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आ गई। उन्हीं लोगों को हम लोगों ने अपने आंखों से देखा स्कूल से गुजरते हुए। सखियां थी, एक ही शहर है, परंतु चेंज ऐसी आई जो हम खुद फील करते ही तो जैसे साक्षात देवी बन गई। इनकी दृष्टि में कितनी शक्ति है, इसके बोल में कितनी शक्ति है, ये भाषण कितना अच्छा करती है। तो हम लोगों को एक दो के लिए रिगार्ड पैदा होने लगा। तो ऐसे 1937 में ये स्थापना हुई। फिर कराची में बाबा के ऐसे बच्चे थे जो धनवान भी थे और भाववान भी थे। उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा, हैदराबाद सिंध वालों को कद्र नहीं है, लेकिन हमको कद्र है, हम कराची में हैं। बाबा, आप थोड़े समय के लिए सभी बच्चों सहित कराची में आ जाए। उन्होंने 4 बंगले अलग अलग किए और हमको बाबा को निमंत्रण दिया और बाबा हम बच्चों को लेकर के कराची में गए। परंतु बच्चों को, उन बच्चों को लेके गए जिनको पेरेंट्स से छूटी थी चिट्ठी बगैर। बाबा ने कोई भी अनलॉफुल काम नहीं किया। वैसे भी शहर में मान्य था, ज्वेलर था, ऐसा अनलॉफुल काम तो ऐसा जैसा कोई हल्का सल्का आदमी कर सकते हैं, पर बाबा तो वैसे ही कायदेदान था, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो खैर 1938 में हमको बाबा कराची में ले गए। फिर 10-12 साल हम कराची में रहे, जहाँ ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, साधना सब कुछ बाबा ने कराया। सारी रात जगा करके हमको बाबा ने साधना में बिठाया कि ऐसे ऐसे अपने मन को शांत करना है और शांति धाम का गहरा अनुभव करना है। तो 10-12 साल हमारे कैसे बीते, कितनी सुंदर पालना की, जो हम 10-12 साल बोर नहीं हुए। ऐसा लगा जैसे कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। उनकी पालना, उनका प्यार, उनकी सच्चाई, सफाई, निस्वार्थ, वो सब हमारे दिल को छू गई और हम उनके पालना में चलते रहे। फिर खैर 10-12 साल कराची में रहे। फिर कराची के बाद फिर हमारे जो पेरेंट्स थे इधर उधर बिखर गए थे, उन लोगों को पता लगा कि ये संस्था वहां पहुंची है और ऐसे ऐसे अपना कार्य कर रही हैं। तो उन्हों में से कोई बहुत पैसे वाली पार्टी ने निमंत्रण दिया। तो कराची से फिर हम माउंट आबू में आए किसी के निमंत्रण पर। फिर जब हम माउंट आबू में आए तो 1 साल 2 साल रहे, तो हमारे पेरेंट्स को पता लग गया, सभी बहनों के पेरेंट्स, तो कोई कहाँ से अपने बच्चों को निमंत्रण देने लगे। बाबा के पास आना शुरू हुआ, उनके वहम में मिट गए। फिर बच्चों को निमंत्रण दिया। फिर हम उन्हों की सेवा अर्थ गए, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कराची, कोई दिल्ली, कोई कहाँ, जहाँ गए वहाँ सेवा केंद्र। फिर लौट करके नहीं आए, जहाँ गए वहाँ सेवा केंद्र खुल गया, जहाँ गए वहाँ सेवा केंद्र। ऐसे करते करते सेवा केंद्र बढ़ते गए जैसे कोई जादूगरी हो, जो हमने सोचा भी नहीं होगा कैसे काम होगा, परंतु हो गया। फिर ऐसे करते करते 300, 400, 500 सेवा केंद्र। फिर बाबा के पास हम नए नए बच्चों को लेके आते थे, 10-12 का ग्रुप बना के उनकी पक्की धारणा करा के निश्चय बुद्धि बना के फिर ले आते थे। फिर बाबा कहते हैं, बच्ची
अभी तो भारतवासियों की सेवा कर रहे हो, आगे चल करके तुम्हारी विदेश में यात्रा निकलेंगी और विदेश के बच्चों को आप लोग लेके आएंगे, विदेश के बच्चे यहाँ आएंगे और तुम्हारे मकान पिछारे मकान बनते ही रहेंगे। हम सोच भी नहीं सकते, पैसा ही नहीं है संस्था के पास, शुरू से ही जमा नहीं किया, बाबा के पवित्र पैसे से हमारी पालना हुई और बाबा कहते तुम्हारे मकान पिछारे मकान बनेंगे। आज हम अपनी आंखों से देखते हैं ऐसे मकान तो बहुत बन चुके हैं, नीचे भी बन चुके हैं, पांडव भवन में भी बन चुके हैं। जो न मन न चित्त, कहाँ से पैसा आते आप खुद वंडर खाएंगे, परंतु जो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे बन जाते हैं वो फिर बाबा के बच्चे बन ही जाते हैं। उनका सब कुछ बाबा के लिए है, बाबा का सब कुछ उन्हों के लिए है। वो जैसे तैसे पाई पैसे वाले वो नहीं बनते चेले चाटी, बाबा के बच्चे ही बन जाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो इस तरह से हमारे कारोबार में सेंटर खुलते गए। फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे विदेश में भी सेवा केंद्र खुलेंगे। तो बरोबर विदेश के आज 9 देशों के अंदर बाबा के सेंटर चल रहे हैं। हमारी 15 बहनें हमारे जैसी, परंतु इंग्लिश पढ़ी लिखी। हम तो बचपन में आए, पढ़ाई लिखाई तो छूट गई हमारी। जो पढ़ी लिखी बहनें थी ना वो 15 के करीब वहां गई है, जिन्होंने सेवा करते करते सारे वर्ल्ड के अंदर अनेक सेंटर खुले हैं। मैंने बताया 9 देशों के अंदर विदेश में हमारा कार्य चल रहा है। वहां के भाई बहन इसका लाभ ले रहे हैं। ज्ञान योग इतनी रुचि से करते हैं, भारतवासी कम, उनमें प्रवृत्ति का है, दुकान मकान उसमें लगे रहते हैं। वो लोग छोड़ेंगे तो एकदम फ्री कमाई करेंगे, अपने पैसे से सेंटर खोलेंगे, फिर 8 जने 10 जने 15 जने जो भी आएंगे ना तो खुद भी ज्ञान के महावाक्य सुनेंगे, उनको भी सुनाएंगे। तो इजीली सेवा चलती है विदेश में। ऐसे करते करते विदेश वाले बच्चे भी यहाँ आते हैं। फिर मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर समझो विदेशों की सेवा चालू हो जाती। दिसंबर से लेके दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मास तक तो आप देखो सारे विदेशी घूमेंगे। और फिर बाकी सीजन हमारे भाई बहनों के लिए, कुछ सीजन नए भाई बहनों को जगाने के लिए रखी हुई है, जिसमें आप सबको निमंत्रण दिया है। तो इस तरह से बाबा की सेवा चारों ओर गांव तक पहुंच गई। हमारी बहनें बड़े शहरों में रहे तब तो गांव में जा सके, फिर आ सके ना, गांव में जाना सहज तो नहीं होता है ना। तो अभी गांव की सेवा में लग गए, सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? नवयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। फाइनल बात बुद्धि में रख दो अच्छी तरह से, कलयुग जाने वाला है, गया कि गया, और सतयुग आने वाला है। तो सतयुग में चलने की हम तैयारी करें, अपने संस्कारों को शुद्ध बना रहे हैं, परमात्मा की याद में रहना, दिव्य गुणों को धारण करना, विश्व की आत्माओं की सेवा करना, पुण्य का काम करना, पाप का काम नहीं करना। मन वचन कर्म से पुण्य करो, पाप न करो। ये बाबा की डेली हमको शिक्षा मिलती है। तो बाबा ब्रह्मा के द्वारा नए जगत का निर्माण का कार्य चालू है। तो ऐसे करते करते अभी मैं 60 में और सुनाती हूँ। तो कई मेरे से पूछती है एक मातेश्वरी के बारे में। तो मातेश्वरी भी कुमारी ही है, वो मेरे जैसी है, मेरे साथ ही आई है, परंतु उनका भाग्य अपना, पाठ अपना। वो आई तो ऐसे ही, परंतु एकदम से अपने कर्मों से आगे बढ़ गई, साक्षात मूर्त बन गई। जो हमारे जैसी सब कन्याएं माताएं वो मम्मा को मां करके माने लगी, क्योंकि उसमें रूहानी शक्ति आ गई और दृष्टि देती थी, अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो एक्यूरेट बाबा को फॉलो किया उसने, जैसे बाबा और बाबा के पीछे मम्मा। तो मम्मा नाम तब पड़ा जब वो पालना करने में अच्छी थी, हर एक के दिल को जीत लेती थी। कोई दुखी दिलाई तो उसको मम्मा ने सेकंड में सुखी और शांत कर दिया। तो सबके दिल से निकलता ये तो माँ है हमारी, इसने हमको नया जन्म दिया। तो 1937 में वो भी हमारे साथ साथ आई थी, परंतु बाबा के शरीर छोड़ने से 2-3 साल पहले उसने अपने देह को त्याग किया। बाकी थी मम्मा इतनी पालना करने की सुंदर मूर्त, जो आज उसी जगह पर हमारी प्रकाश मणि दादी, जो उसी की फ्रेंड थी, स्कूल में भी, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, दोनों
तो दादी का, मम्मा का कारोबार अब हमारी दादी प्रकाश मणि संभाल रही है। और दूसरी हमारी दादी है जो सीनियर है, वो लंदन में रहती है, जिसका नाम दादी जानकी है। वो सारे विदेश को संभाल रही है और खुद चिड़िया के मुँह पे घूमती रहती है। हर दिन आज प्लेन में उधर गई, आज उधर गई, आज इधर गई, आज सारे विश्व को संदेश देने में बहुत ही चुस्त आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। तो दोनों दादियों का परिचय हुआ। शायद प्रकाश मणि दादी से आज आप लोगों का मिलना होगा, मैंने जहां तक सुना है, ऐसे ही है ना। तो वो प्रकाश मणि और मम्मा दोनों एक ही स्कूल के बेंच पर बैठने वाली दोनों सखियां थी, लेकिन दोनों ने अपना उच्च पद पा लिया और हमारी जैसी बहनें उनको फॉलो कर रही हैं। बचपन से उन्होंने पहले पाला, 3-4 साल हम छोटे थे, उन्होंने बहुत सुंदर पालना की, हम उसको दादी दादी करके बोलते थे। अब दादी हमको दादी बोलती है, हम उनको दादी बोलते हैं, ये फर्क हुआ। जब भी जाएंगे ना तो दादी कहेंगे आई दादी, नहीं दादी आप हमको दादी ना बोलो ना। कहती क्यों, तुम दादी हो ना। तो हम उसको दादी बोलते, वो हमको दादी बोलती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा मम्मा का समाचार। फिर आती हूँ तो पिताश्री ने ये देह को त्याग क्या, कहाँ किया और कैसे किया। तो बाबा ने अपने व्यक्त देह को यहाँ माउंट आबू में त्याग किया है। शरीर छोड़ने से 6 मास पहले उन्होंने अपने जाने का इशारा दे दिया था कि बच्चे, ये बाबा ब्रह्मा भी तुम्हारा चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये कार्य दिनों दिन वृद्धि को पाता रहेगा और तुमको याद शिव बाबा को करना है, क्योंकि शिव बाबा ने तुमको जगाया इनके द्वारा। पर जिसके द्वारा जगह उसको याद नहीं करना है, वो दलाल है। पर याद उसको करना है जो तुम्हारा असली बाप है, जिसने तुम्हारे लिए ये इसको भी निमित्त बना है। तो ऐसे इशारा दिया, फिर धारणाओं की अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बता के लास्ट दिन 6 मास पहले इशारा दे दिया था। तब हमने इतना कैच नहीं किया। हमने कहा बाबा पुरुषार्थ कराने के लिए हमारे मन को उपरा बनाता है। फिर 6 मास के बाद वो दिन आया है 18 जनवरी का। 18 जनवरी 69 में बाबा ने अपने इस व्यक्त देह को त्याग किया। कैसे किया? 2 दिन पहले ही हमारी प्रकाश मणि दादी बॉम्बे में रहती थी, लिटरेचर छपाती थी, बहुत लक्ष्मी नारायण के चित्र वगैरह। तो उसको आई थी तो बाबा ने रोक लिया। शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले 16 और 17 वो यहाँ रही, 18 को बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो 16-17 तारीख में बाबा ने उसकी उंगली पकड़ करके सारे यज्ञ के डायरेक्शन दे दिए। बच्ची आगे चल करके, बच्चे बहुत आएंगे, उनके लिए मकान चाहिए, तो यहाँ जहाँ जहाँ जमीन पड़ी है ना, मकान बनाते जाओ। आगे चल करके तुमको जमीनें भी बहुत मिलेंगी, बड़े बड़े मकान बनाएंगे, बड़े बड़े हाल बनेंगे, लेकिन जितनी जमीन है उसको बनाते जाओ। और अनाज भी कम से कम 12 महीने का अनाज फुल आपको अपने स्टॉक में, गोदाम में रखना है। ऐसे इशारा दिया। कोयले, लकड़ी सब घर के अंदर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बच्चे सब प्रबंध करना है, क्योंकि बच्चे बहुत आने वाले हैं। पहले से आपके लिए बोला, बच्चे बहुत आने वाले हैं। खैर, फिर 16 तारीख ये डायरेक्शन दिया। 17 तारीख बाबा ने पत्र लिखे, सब जगह पत्र भेज दिए। फिर 18 तारीख आता है। 18 तारीख बाबा ने पहली बार जिंदगी में सारा दिन मौन में रहा, आवाज में नहीं। योग बल से अपने कर्म भोग को भी चुप कर रहा था, योग से, साइलेंस में। आया क्लास में, पहली बार लाइफ में बाबा ने वाणी नहीं चलाई होंगी। हमेशा 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 6:30 से 7:30 बजे बाबा हम बच्चों के बीच में आते, 1 घंटा वाणी चलती। और वो दिन ऐसा आया जो 1 घंटा ही बाबा ने योग की सर्च लाइट दी है सबको, चारों ओर खड़े खड़े सबको योग कराया। फिर सिर्फ 3 शब्द बोले हैं। 3 शब्द लिखने जैसे हैं, अगर कॉपी पेंसिल है तो नोट करो। बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होकर के रहना है। बच्चों को निराकारी माना आत्मक स्मृति में रहना है, देह भान में नहीं।
मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मक स्मृति माना निराकारी स्थिति। फिर निर्विकारी माना कोई भी विकार का अंश न हो, निरअहंकारी बन करके रहना है। तीसरा शब्द, कितना भी ऊंचा पाठ हो, ब्रह्मा बाबा का ऊंचा पाठ, परंतु ऊंचे पाठ में भी बाबा अपने को कहते मैं तो निमित्त हूं, काम करने वाला शिव बाबा है, महिमा सारी उसकी है, मेरी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो निमित्त हूं। तो निमित्त का पाठ पक्का करा है। तुम सब विश्व सेवाधारी हो, सेवा के लिए निमित्त हो, परंतु कराने वाला शिव बाबा है। याद सबको शिव बाबा को करना है। तो ऐसे बाबा ने 3 शब्द बोले, अहंकार न हो अपने पाठ का भी। फिर ऐसे 3 शब्द कह के बाबा क्लास से ऐसे नमस्ते करके छुट्टी लेके चले गए। सुबह का टाइम पूरा हुआ। फिर सारा दिन बाबा अपने कमरे में शांति में रहे। बहुत कम जरूरी हालत में 2 शब्द बोले होंगे। उनकी योजना थी अंदर कर्म भोग को पूरे योग से चुक्त करना है। फिर शाम का टाइम हुआ। फिर बाबा ने दादी को बुलाया, कहा बच्ची आज बाबा ने वाणी नहीं चलाई है ना सुबह को, तो सभी बच्चे खींच रहे बाबा को। जहां से बाबा गुजरता है सब देखते रहते हैं, बाबा ने आज वाणी नहीं चलाई, बाबा ने आज वाणी नहीं चलाई। बच्ची आज शाम को जल्दी खाना खिला के उनको बिठा देना, बाबा के सबसे मिले। फिर हमेशा 9 बजे खाना खाती है, बाबा 9:30 बजे क्लास में आते हैं, हमेशा हमेशा। पर वो दिन ऐसा हुआ एक स्पेशल, 8:30 बजे के अंदर खाना पीना खा के, वो 8 बजे के अंदर खाना पीना खा के छोटे हाल में आके बैठे जो पांडव वन में है, और बाबा सभी बच्चे बैठे। बाबा ने आधा घंटा बोला, हर प्रकार की शिक्षा दी, दृष्टि भी दी, हर प्रकार की शिक्षाएं भी दी। बच्चों को कैसे चलना है, क्या करना है, किस कार्य के लिए बच्चे निमित्त है, वो सदा स्मृति में रहे। ऐसे कुछ मीठी मीठी शिक्षाएं देके फिर बाबा लास्ट में छुट्टी लेता है। रात्रि के समय क्या एड्रेस किया, मीठे मीठे। देखो मीठा मीठा शब्द हर रोज हर वाणी में बोलता था, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को। आप बोलते हो अपने बच्चों को ऐसे गरी गरी, बाबा हर रोज के वाणी में ये शब्द है, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को माता पिता, परमात्मा माता पिता, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते। अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते, ये लास्ट शब्द है बाबा के, अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते। ऐसे कह करके बाबा क्लास से छुट्टी लेके ना अपने कमरे के तरफ चल पड़े, पैदल ही, थोड़ा ही तो नजदीक था। तो जब कमरे में गए और खटिया पर बैठे तो दादी प्रकाश मणि को बाबा ने रोका हुआ था, उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के दृष्टि दी, और दृष्टि देते देते दृष्टि से ही विदाई ले ली। उस समय दादी को ये पता लगा जैसे बाबा का हाथ थोड़ा ढीला हो गया। तो दादी ने बाबा को लिटा करके थोड़ा देखा, डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर ने आकर के डिक्लेयर किया कि पिताश्री अव्यक्त हो गए, अभी आपको जो कार्य करना हो शरीर के लिए या सबको सूचना देने का वो कार्य करो। फिर तो आप समझ सकते हो वो कैसी घड़ी होंगी, न मन न चित्त दादी के। बाबा कैसे वाणी चला के आया है और आके बैठा है, हाथ में हाथ मिलाया है, पर हाथ में हाथ मिलाया दृष्टि से शक्ति दे दिया, उसको निमित्त बना दिया। मुख से कुछ नहीं बोला, मैं जा रहा हूं बच्ची तुमको कार्य संभालना है, कुछ ऐसे बोले नहीं, सब काम अव्यक्त स्थिति से हुआ। फिर बाबा अव्यक्त हो गया तो 18 तारीख रात्रि को शरीर छोड़ा है और 21 तारीख तक सब बच्चे चारों ओर से आने लगे। 21 तारीख बाबा की देह का संस्कार, वहां पांडव वन में जाएंगे तो शांति सितम बना हुआ है जिसमें अंतिम सब महावाक्य भी लिखे हुए हैं। तो वहां संस्कार किए गए और उसके बाद फिर हम 3 शाम के समय में संस्कार करने के बाद फिर हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। फिर भोग में जो ध्यान में बहने जाती हैं वो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लेके आती हैं।
ब्रह्मा बाबा संपूर्ण रूप को प्राप्त करके फिर संपूर्ण रूप से बाबा ने जो वाणियाँ चलाई वो सब उस समय हम सभी बच्चों ने सुनी, वो फिर अलग एक क्लास हो जाएगा। इसलिए अभी तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप पहली बार आए हो, पर मैं समझती हूँ कि आगे चल करके जो नित्य ज्ञान स्नान करेगा, संपर्क में रहेगा, वो बार बार बाबा के घर में आएगा। फिर आपके लिए सब बातें हैं, रखी हुई है, हम जमा करके रखते हैं। जब दूसरे बार आएंगे ना तो आप सबको सुनाएंगे। ओम शांति।